नमस्कार, मैं कुलदीप सिंह, न्यूज कट्टा पर आपका स्वागत है। आज बात करते हैं सूरीनाम, दक्षिण अमेरिकी देश है। सूरीनाम के बारे में बात करते हैं। दरअसल इसके बारे में बात करने के पीछे कई सारी वजहें हैं। मुख्य वजह यह है कि सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी गणतंत्र दिवस पर यानी कि 26 जनवरी को देश के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होंगे। लेकिन उससे पहले बात करते हैं, क्योंकि वो मूल रूप से भारतीय हैं, तो अभी शनिवार को रिसेंटली प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ जिसमें वो उपस्थित रहे। उन्होंने देश को भी संबोधित किया, भारतीयों को संबोधित किया। तो चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने जो संबोधन किया, अपने संबोधन की शुरुआत जो उन्होंने की वो काफ़ी अच्छा रहा। शायद हर भारतीय के लिए अच्छी बात है कि विदेश में रहने वाला दूसरे देश का राष्ट्रपति हमारे देश की भाषा में अपना संबोधन प्रस्तुत करता है, तो अच्छा है। उन्होंने अपना संबोधन भोजपुरी भाषा में किया, क्योंकि सूरीनाम जो है नीदरलैंड का उपनिवेश हुआ करता था। जिस प्रकार से भारत ब्रिटिश उपनिवेश था, ठीक उसी प्रकार सूरीनाम नीदरलैंड का उपनिवेश था, डच उपनिवेश। और यहीं से हजारों भारतीयों को श्रमिकों के तौर पर वहाँ लेके जाया गया था खेती करवाने के लिए। बाद में वो कालांतर में वहीं बस गए, वापस स्वदेश नहीं आए, तो वहीं बस गए, वहीं के रह गए। तो आज वो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत भोजपुरी भाषा में की। वो कहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय प्रवासी भैया बहन लोगन का हमार ओर से राम जोहार। का हाल बा। इसका मतलब है कि सभी प्रवासी भारतीय भाइयों बहनों को मेरी तरफ से राम राम। आपका क्या हाल चाल है। अपने संबोधन की शुरुआत इससे करते हैं। उसके बाद फिर वो कई सारे टॉपिक्स पे बात करते हैं। मुख्यतया संतोखी इस बात पे जोर देते हैं कि अब भारत और सूरीनाम के बीच में व्यापारिक संबंधों को और गति प्रदान करने का वक्त आ गया है, ताकि व्यापारिक गतिविधियों के साथ साथ सांस्कृतिक गतिविधियों को भी बल देने की ज़रूरत है। संतोखी कहते हैं कि सूरीनाम और भारत के बीच न केवल एक जड़ का रिश्ता है, बल्कि भावनात्मक रिश्ता भी जुड़ा हुआ है। इसलिए इन संबंधों को और अधिक मजबूत करने की आवश्यकता है। इसी के साथ उन्होंने दोनों देशों के बीच, भारत और सूरीनाम के बीच में वीजा मुक्त आवागमन, यानी कि दोनों देशों के आवागमन में अगर इंडिया से कोई जाता है तो, या सूरीनाम से कोई आता है तो उसके लिए वीज़ा की कोई अवधि, यानी वीज़ा तो रहेगा, लेकिन वीज़ा की जो टाइम पीरियड की, आप 10 दिन के लिए आते हैं, 10 दिन से ज़्यादा नहीं रुक सकते हैं, तो इसकी टाइम लिमिट को ख़त्म करने का समर्थन भी उन्होंने किया है। संतोखी जुलाई 2020 में ही सूरीनाम के राष्ट्रपति बने थे। इससे पहले डेसी बाउटर्स, एक सैन्य तानाशाह थे, वो वहाँ के राष्ट्रपति के पद पर आसीन थे। लेकिन जून में इलेक्शन हुआ था जिसमें वो हार गए थे। माफ़ कीजिएगा, मई में सूरीनाम में इलेक्शन हुए थे राष्ट्रपति पद के, तो जिसमें संतोखी हार गए। माफ़ कीजिएगा, डेसी बाउटर्स को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा और संतोखी नए राष्ट्रपति के तौर पर आसीन हुए वहाँ पर। 61 वर्षीय संतोखी सूरीनाम के चीफ पुलिस कमिश्नर भी रहे थे। इसके अलावा वो देश के कानून मंत्री भी रहे। जब डेसी बाउटर्स का शासनकाल था, तो डेसी बाउटर्स के शासनकाल में डेसी बाउटर्स ने जो है चीन और वेनेजुएला, दो देशों को अपने प्रायोरिटी पर रखा कि इन्हीं दोनों देशों से ज़्यादा संबंध स्थापित करने, इन्हीं के साथ मजबूती के साथ खड़ा होना है। इसके चक्कर में सूरीनाम ने बाकी वेस्टर्न कंट्रीज, चाहे वो अमेरिका हो, कनाडा हो, या other European countries like Britain, France, Germany and
अनदर कंट्रीज और इंडिया इंक्लूडिंग इंडिया, एशियन कंट्रीज में इंडिया से भी अपने संबंध एक तरीके से ख़राब कर लिए थे। मतलब बहुत ज़्यादा मिठास नहीं थी, संबंध थे बट उतनी मिठास जो कहते हैं ना कि जिस तरीके से आज भारत और अमेरिका पास पास हैं, भारत इजराइल के संबंध हैं अच्छे हैं, भारत नेपाल के संबंध अच्छे हैं, तो उस तरीके के संबंध हमारे नहीं रह गए थे। लेकिन इस बार जब उन्हें गणतंत्र दिवस का मुख्य अतिथि के तौर पर इनवाइट किया गया है, तो वो इस संबंध को और अधिक प्रगाढ़ करना चाहते हैं, क्योंकि अब तानाशाही रही नहीं, तो अब वो इस संबंध को आगे बढ़ाना चाहते हैं। करीब 5,87,000 की जनसंख्या वाला सूरीनाम की जनसंख्या 5,87,000 यानी करीब करीब 6 लाख आप मान लीजिए। तो 6 लाख की जनसंख्या, लगभग 6 लाख की जनसंख्या वाले सूरीनाम में करीब 28% जो है हिंदू कम्युनिटी रहती है। ये सभी भारतवंशी हैं जो कि वहाँ जाके बस गए थे और कालांतर में वहीं के होके रह गए। यह देश जो है सूरीनाम मुख्य रूप से बॉक्साइट का प्रोडक्शन करता है, उसी का निर्यात करता है। लेकिन रिसेंटली जो है वहाँ का जो मतलब वाटर एरिया है, तो वहाँ का जो जलीय एरिया है, वहाँ पे तेल और नेचुरल गैस के अकूत भंडार, मतलब विशाल भंडार पाए गए हैं, जो कि भारत के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। क्योंकि सूरीनाम की जो PCI यानी पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय है, वो बहुत ही कम है। मतलब प्रतिदिन वहाँ का एक व्यक्ति करीब करीब $2 से भी कम कमाता है। गरीब देश है दक्षिण अमेरिका का। इसकी जो सीमाएं हैं वह दक्षिण में ब्राज़ील से सटी हैं, पूर्व में फ्रेंच गुयाना और पश्चिम में गुयाना से सटी हुई हैं। तो मुख्यतः इसकी जो अर्थव्यवस्था है या तो अर्थव्यवस्था है वो पर्यटन है और बॉक्साइट का प्रोडक्शन है। बॉक्साइट का प्रोडक्शन करता है, उसी का निर्यात करता है। लेकिन भारत के साथ जो इसका ट्रेड है, तो भारत को ये जो है एल्युमिनियम का निर्यात करता है। भारत को एल्युमिनियम, लकड़ी जैसी चीज़ों का निर्यात करता है, जबकि यहाँ से वो इलेक्ट्रिकल सामान है, कपड़े हैं, मशीनें हैं, आयरन है, लोहा है, इस्पात है, इन सारी चीज़ों का, टेप रिकॉर्डर है, चाय है, इन सारी चीज़ों का आयात करता है। दोनों देशों के बीच में करीब जो फिलहाल वर्तमान का जो ट्रेड है वो करीब $228.49 मिलियन का, US मिलियन डॉलर्स का है, जिसे दोनों ही देशों ने बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। लेकिन भारत के लिए ये फ्रूटफुल इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि सूरीनाम मुख्यतः गरीब देश है और यहाँ पे इससे पहले चाइना को ज़्यादा प्राथमिकता दी जा रही थी। लेकिन अब चूंकि भारतवंशी ही राष्ट्रपति वहाँ के बने हैं, तो भारत के लिए सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल चीज़ है कि अगर भारत इस पर ध्यान देता है तो वहाँ पे कई सारी कंपनियाँ ओपन की जा सकती हैं। स्पेशली वहाँ के जो ऑयल फील्ड्स है, ऑयल फील्ड हासिल कर सकता है भारत, वहाँ पे तेल निकाला जा सकता है। जैसे भारत की हमारी ONGC है, रिलायंस गैस है, रिलायंस तेल है, ये सारी कंपनियाँ जो हमारी मल्टीनेशनल कंपनियाँ हैं, ये कंपनियाँ वहाँ पे वो कर सकती हैं। इससे हज़ारों लोगों को न केवल रोज़गार मिलेगा बल्कि वहाँ की भी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, हमारे देश को भी फॉरेन करेंसी मिलेगी। तो इसका काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाला है देश को। इसकी राजधानी जो है वह पारामीबो, काफ़ी गरीब देश है, इसकी वजह से ज़्यादा PCI यहाँ का है नहीं। लेकिन अब जबकि दोनों देश आपस में अपने संबंधों को प्रगाढ़ करने में लग गए हैं, तो भारत के लिए बहुत बड़ा मौका मिला है और मेरे हिसाब से भारत को ये अवसर मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे न केवल हम ब्राज़ील के पास पड़ जाएंगे, इसके अलावा हमारा जो प्रोडक्शंस है, हम चूँकि दक्षिण अमेरिकी देश होने की वजह से अमेरिका भी पास में ही पड़ता है। उत्तर अमेरिकी US की बात कर रहा हूँ, तो US भी पास में ही पड़ता है, तो वहाँ पे भी हमारा ट्रेड और भी आसान हो सकता है। इसके अलावा हमारा जो सामरिक रणनीतिक पहुँच है, वो हमारी रीच जो है बढ़ जाएगी।
फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। नमस्कार।